गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और स्वागत कर रहे हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। तो गाइज आज का जो सेशन है वो सेशन क्या है, माउंटेन। ओके, माउंटेन पार्ट 1। अर्थात हम पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सभी रख देते तो जो वीडियो था वो बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया कि सभी को पार्ट वाइज डिवाइड करके एक एक माउंटेन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का कौन सा पार्ट है? आज पहला पार्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, जितने भी पार्ट बनेंगे वो आपके डेली के डेली आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो फुल बेसिक मतलब जिसे कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल के साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि माउंटेन की मतलब कि माउंटेन बना कैसे, कैसे बनता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, सो गाइस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली का मोटिव देखते थे। तो आज का जो मोटिव है वो क्या है वो देखते हैं। मोटिव क्या है? मोटिव है वर्क हार्ड इन साइलेंस। अर्थात अपना मतलब कि जो मेहनत कर रहे हैं उसे आप साइलेंटली मेहनत कीजिए, अर्थात मतलब कि शांति से मेहनत कीजिए और आपकी जो सफलता होगी, अर्थात आपकी जो सक्सेस होगी वो शोर मचाएगी। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि सक्सेस होने से पहले ही शोर मचाने लगते हैं कि हाँ मैं ये बन गया वो बन गया। ऐसा नहीं, आप अपनी मेहनत कीजिए, आपकी सफलता जो होगी वो खुद आपके आगे आके आपके साथ शोर मचाने के लिए आपके साथ हो जाएगी। ओके, तो आज का जो मोटिव है वो यही है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या है आपका? माउंटेन। क्या? माउंटेन पार्ट 1, माउंटेन। तो माउंटेन में कल मैंने पढ़ा था लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मैंने माउंटेन बताया था। माउंटेन क्या होती है कि एन अपलैंड पार्ट विच हाइट एवरेज 900 फीट प्लस वन पीक, प्लस वन पीक, अर्थात जिसकी ऊंचाई जो है वो कितने हो, 900 फीट के प्लस हो, प्लस एक चोटी हो, प्लस वन पीक। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे माउंटेन कहेंगे। ये कल मैंने बताया था आपको माउंटेन में। ठीक है, माउंटेन जब बता रहा था तो मैंने बताया था कि माउंटेन क्या होती है कि जिसकी हाइट क्या हो, 900 फीट के से ज़्यादा हो और उस प्लस एक चोटी हो। ठीक है, प्लस एक चोटी, अर्थात वो सपाट नहीं होना चाहिए ऐसे। अगर सपाट हुआ तो वो क्या बन जाएगा? पठार, प्लेट्यू। ठीक है, तो हम माउंटेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया था, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात माउंटेन कैसे होते हैं। तो 3 प्रकार के मैंने बताया था। कौन कौन सा? पहला बताया था फोल्ड माउंटेन, दूसरा बताया था क्या, ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड क्या बताया था, लावा माउंटेन। ठीक है, मैंने 3 प्रकार के माउंटेन बताए थे। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन जो यहाँ लिखा है, दूसरा क्या था, ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड क्या था, लावा माउंटेन। ठीक है, तो हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? फोल्ड माउंटेन। आज की जो मतलब आज का जो टॉपिक है वो क्या है माउंटेन में? आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फोल्ड माउंटेन। अर्थात माउंटेन का जो मतलब वलित पर्वत कैसे बनता है। ठीक है, तो गाइस इसे समझने के लिए गाइस ये मतलब कि कहते हैं कि ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो यही है। ठीक है, और ये कहाँ से आता है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर की जो एक्टिविटी है उसी वजह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, उसका भी, इसका भी और इसका भी। इसीलिए मैंने कहा था ना कि जो अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है वो विपन का काम करेगा। ठीक है, किसका? विपन का, अर्थात जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, वो उसका काम करने वाला है। ठीक है, उससे हम कई मतलब कि जो चैप्टर्स हैं वो उसी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के थ्रू पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला तो ये है कि माउंटेन, सेकंड क्या है अपना अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब उसी से आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल मतलब पृथ्वी के इंटरनल में जो एक्टिविटी होती है वो उसके थ्रू ये सब एक्टिविटी बाहर होती हैं। जैसे कि लावा बाहर निकलता है तो पृथ्वी के अंदर की जो एक्टिविटी होती है उसी के थ्रू बाहर निकलती है। जैसे कि लावा पृथ्वी के अंदर जो लिथोस्फेयर है उस पर फोर्स लगाता है, मैंने बताया था ना। तो ये सब उसी से लगाता है। ठीक है, तो और आज हम जो फोल्ड माउंटेन पढ़ने वाले हैं इसमें किसका यूज करने वाले हैं? प्लेट टेक्टोनिक थियरी का। किसका? प्लेट टेक्टोनिक थियरी का। क्या है प्लेट टेक्टोनिक थियरी? मैंने क्या बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या होती है। आई होप आपको याद हो प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है?
याद है किसी को? चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद है तो पहले वीडियो देखिए, और याद है तो आप रिवाइज कीजिए। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी। क्या? प्लेट टेक्टोनिक थियरी। पहले थियरी जाके देखिए कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, उसके बाद यहाँ आके आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या होती है? मैंने क्या बताया था कि प्लेट हमारी 27 भागों में टूटी थी। कितनी? 27। कौन कौन सी? 7 मेजर प्लेटें थी। कौन 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 सी? नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड अंटार्कटिका। इतनी बताई थी? बताया था? हाँ बताया था। अब ये 27 प्लेटें जो हमारी हैं ये टूटी कैसे थी? मैंने क्या बताया था प्लेट टेक्टोनिक में कि हमारी जो मतलब कॉन्टिनेंट है वो 7 प्लेट में टूटी थी। वो 7 मेजर प्लेट टूटी थी, और 20 जो थी वो माइनर प्लेट थी। तो मैंने 7 मेजर प्लेटें क्या क्या थी वो बताया कि क्या क्या थी, कौन कौन सी थी। वो क्या थी कि पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका। इतनी बताई थी? हाँ इतनी बताई थी। फिर मैंने क्या बताया था कि ये प्लेट टूटने का रीज़न क्या था? प्लेट टूटने का रीज़न क्या था? वो था हमारा जो फोर्स लगते हैं पृथ्वी पे, कौन कौन से? एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एग्जाम्पल याद है आपका, जब वाटर पे आइस तैर रही थी, तैर आए थे? हाँ वही है जो आपको एग्जाम्पल बताए थे कि हमारे वाटर पे आइस क्या कर रही है? ड्रिफ्ट कर रही है। वही है, अर्थात सॉरी, तैर रही है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, वही है। तो जब उस आइस पे हम बाहर से ऐसे बल लगाएंगे तो इस बाहर वाले बल को क्या कहते हैं? एक्सोजेनेटिक। एक्सो अर्थात बाहरी बल। और अंदर से जब बाल्टी को हिलाएंगे तो अंदर से जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहते हैं? उसे एंडोजेनेटिक कहते हैं। तो अंदर से जब फोर्स लगाएं तो ये क्या करेगी? हमारी जो बर्फ़ है ये टूट जाएगी। ठीक है, बर्फ़ टूट जाएगी तो क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगी। वही यहाँ हुआ था लिथोस्फेयर में। ये जो हमारा आइस तैर रहा था वाटर में, ये डेंसिटी की वजह से तैर रहा था। पहला तो डेंसिटी, दूसरा उत्प्लावन बल। ये सब मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप जाएंगे तो वहाँ पे बताया था। ठीक है, जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया रहा था तो वहाँ पे बताया था कि क्यों आइस तैर रही थी। तो मैंने क्या बताया था कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो क्या करता है, उसके जब ऊपर से किसी ठोस से इसमें बल लगेगा तो वो नीचे से बल लगाएगी, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसकी वजह से आइस तैर रही थी। ठीक है, और डेंसिटी भी कम थी। डेंसिटी जैसे कि डेंसिटी आइस की कम थी वाटर से, इसलिए तैर रही थी। ठीक है, अब वही काम हम कहाँ करते हैं? अर्थ पे। तो मैंने क्या बताया था कि पृथ्वी की 3 लेयर हैं। कौन कौन सी? पहली क्या कौन सी है? लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर या मेसोस्फेयर, और तीसरी ब्रायोस्फेयर। ये बताया था। ठीक है, चलो मैं ऊपर की, पृथ्वी की ऊपर की जो टॉप लेयर को मैंने लिया था, कौन कौन सी? लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। मैंने इसकी डेंसिटी क्या बताई थी? लिथोस्फेयर की डेंसिटी की थी कितनी थी? 2.7 ग्राम पर सीसी। एंड एस्थेनोस्फेयर की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी? 3.5, 3 से 5 ग्राम पर सीसी। 3 to 5 ग्राम पर सीसी। इतना बताया था? हाँ इतना बताया था। चलिए ठीक है। उसके बाद इसे हम मैंने कंपेयर किया किससे? इस एग्जांपल से, आइस एंड वाटर से कंपेयर किया, तो क्या पता चला कि जो हमारी लिथोस्फेयर है वो किसके जैसे हैं? आइस के। और जो एस्थेनोस्फेयर है वो किसके जैसे हैं? लिक्विड के। कैसे? जो हमारी लिथोस्फेयर थी वो क्या थी? सॉलिड। और जो एस्थेनोस्फेयर थी वो क्या थी? सेमी सॉलिड, अर्थात उसमें लिक्विड के गुण मौजूद थे या विद्यमान थे। ये मैंने बताया था। हाँ ये मैंने बताया था। फिर मैंने क्या बताया था कि जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट करते, अर्थात तैरती हुई नज़र आती है, अर्थात तैरती हुई हमें महसूस होती है या दिखती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कंपेयर किया जब अपने इस एग्जांपल से, आइस और वाटर वाले से, तो क्या पता चला कि जो हमारी आइस थी वो किसके जैसे थी? अर्थात हमारी जो लिथोस्फेयर है वो किसके जैसी थी? वो थी हमारे आइस के जैसे। और जो मेरा एस्थेनोस्फेयर था वो किसके जैसी थी? वो वाटर के जैसे थी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारा मतलब कि इसकी डेंसिटी क्या है?
चलिए ठीक है, आइस की भी डेंसिटी कम है, एथनोस्फेयर की डेंसिटी कम है, सॉरी ज़्यादा है, वाटर की भी डेंसिटी ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें लिथोस्फेयर एथनोस्फेयर पे तैरती हुई दिखाई देती है। ये बात मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था, याद आया कुछ? हाँ, यही था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने बताया कि इसमें जब जैसे कि यहाँ फोर्स लगा पृथ्वी सॉरी जल वाटर के अंदर से, तो वही यहाँ भी हुआ कि यहाँ यहाँ पे तो मैंने बाल्टी लाया, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मैग्मा क्या करता है, लिथोस्फेयर पे फोर्स लगाता है। मैग्मा अंदर से जो है वो लिथोस्फेयर पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि लिथोस्फेयर को तोड़कर वो बाहर आ जाएगा, लिथोस्फेयर को तोड़कर क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वाटर पे मैंने बताया था ना कि ये अंदर से फोर्स लगा रहा, तो लिथोस्फेयर पे कौन फोर्स लगा रहा, मैग्मा। कौन, मैग्मा। ठीक है, और बाहर से कौन सा फोर्स लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, सन, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, मून, सबका। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। तो मैंने प्लेट टेक्टोनिक क्या किया था कि मतलब कि प्लेट टेक्टोनिक बताया था ना, अंदर से फोर्स, अंदर से फोर्स बताया था ना, सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है। ठीक है, यहाँ भी वही पढ़ने वाले हैं कि प्लेट टूट गई। चलिए ठीक है, प्लेट टूटी, इतनी बात समझ आई। अब मैंने क्या बताया था कि कुछ प्लेट डेंसर होगी, कुछ लाइटर होगी। डेंसर अर्थात भारी, मतलब कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगी, डेंसर। ये मैंने बताया था, अभी बताया ना कि डेंसर प्लेट कौन सी होगी हमारी, जो लिक्विड स्टेट में होगी, अर्थात एथनोस्फेयर क्या थी, डेंसर थी। सेम सिचुएशन यहाँ है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ है। मैंने क्या बताया कि मैंने प्लेट टेक्टोनिक बताया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे कि माउंटेन पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन, कौन सा माउंटेन पढ़ रहे हैं, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, कौन सा माउंटेन पढ़ रहे हैं, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि ये अर्थात मेजर प्लेटें कितनी थी, 7 बनी थी, और जो माइनर प्लेटें थी वो कितनी बनी थी, वो 20 में माइनर प्लेट बनी थी। ठीक है, अब जैसे कि जो फोल्ड माउंटेन था उसे बनने के मैंने 2 केस लिए। कौन कौन से, जिसमें दोनों की जो डेंसिटी है वो बराबर हो। यदि दोनों प्लेटों का घनत्व तो बराबर हो तब क्या होगा, जैसे कि ये मेरी पहली प्लेट है, P1 है, ये P2 है। ठीक है, घनत्व तो ρ1 है, और घनत्व इसका भी घनत्व रो है, घनत्व इसका भी रो है। ठीक है, रो है। ठीक है, ये इधर से फोर्स लग रहा दोनों तरफ, मतलब कंप्रेशनल फोर्स लग रहा। क्या, कौन सा, कंप्रेशनल फोर्स, अर्थात तो कौन सा, कंप्रेशनल फोर्स, अर्थात दोनों पास पास, और क्लोजअप का ऐड चल रहा था, जो पहले बताए थे क्लोजअप का ऐड वाला, वो फोर्स लग रहा। ठीक है, जब दोनों की डेंसिटी बराबर होगी तो क्या होगा, ये बराबर है इसके, मतलब दोनों प्लेट बराबर, तो होगा क्या कि जब ये दोनों टकराएंगी, ये ऐसे टकराएगी, अर्थात ड्रिफ्ट कर रही ना हमारी जो कॉन्टिनेंटल है, जब ये दोनों मतलब प्लेटें जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रही है। सब मैंने प्लेट टेक्टोनिक थियरीज में बताया था, अगर नहीं देखें हैं तो जाके मतलब कि पीछे भी जो वीडियो है वो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थियरी वाला, तो वहाँ मैंने सारी बातें बताई हैं। ठीक है, तो अभी मैं माउंटेन पर चल रहा, बहुत डीपली नहीं जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो अभी ये कह रहा कि जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा कि टकराएंगी ऐसे, ऐसे टकराएंगी, तो इसमें क्या होगा, ऐसे फोल्ड बन जाएगा, ऐसे या ऐसे। ठीक है, जब ये दोनों ऐसे प्लेटें टकराएंगी तो इसमें फोल्ड बनेगा, या तो ऐसे ऊपर से फोल्ड बनेगा, या तो ऐसे नीचे से फोल्ड बनेगा, या तो जैसे कि एक पेज लीजिए, कागज़ का टुकड़ा लीजिए, अगर और उसे आप क्या कीजिए, दोनों किनारों को पकड़ के मोड़ दीजिए। जैसे कि ये कागज़ का टुकड़ा है, आप इधर से ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे फोर्स लगा के इसे मोड़ दीजिए, तो कागज़ का टुकड़ा क्या करेगा, या तो ये कागज़ का टुकड़ा ऐसे मुड़ेगा, या तो कागज़ का टुकड़ा ऐसे मुड़ेगा, होगा ना यही, हाँ यही होगा। ठीक है, तो
या तो कागज़ का टुकड़ा ऐसे मुड़ेगा या तो ऐसे मुड़ेगा। यही सिचुएशन यहाँ होती है कि जब दो प्लेटों में फोर्स लगता है जब, और उनकी डेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी, तो या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा या तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। प्लेट हमारी या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगी या तो नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो जो ऊपर की तरफ मुड़ता है, जो हमारी प्लेट ऊपर की तरफ मुड़ती है, ये अगर ऐसे मुड़ा तो ये किसका निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा माउंटेन का। किसका, माउंटेन का। और अगर ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़े तो ये किसका नाम मतलब कि निर्माण करेगी, ये वैली का निर्माण करेगी, अर्थात घाटी का। इतनी बात समझ आई? हाँ, आई होप समझ गए होंगे। मैंने एग्जाम्पल बता दिया, प्लेट टेक्टोनिक थियरी बता दिया जिसकी वजह से ये हो रहा है वो बता दिया। तो समझने में क्या है, ऑफ कोर्स समझ आएगा, बस कोशिश कीजिए, समझ आएगा। आप वीडियो को लगातार देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, वीडियो को जो लेक्चर आता है वो डेली का डेली अगर लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको समझ आएगा। इसमें समझने वाली मतलब ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना डीपली अगर कोई पढ़ाएगा तो फिर जा सकते हो आप। ठीक है, तो होगा क्या कि हमारा जो मतलब कि प्लेट है वो मुड़ेगी, या तो ऐसे मुड़ेगी या तो ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ मुड़ेगी वो क्या, किसका निर्माण करेगी, वो बनेगा माउंटेन। और जो नीचे की तरफ से ऐसे मुड़ेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा वैली। ठीक है, अर्थात घाटी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। मैंने क्या बताया कि केस फर्स्ट में जब डेंसिटी बराबर दोनों प्लेट की, ठीक है, जब दोनों प्लेट की, जैसे कि ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, मुड़ जाएंगी ऐसे, या तो ऐसे मुड़ जाएगी या तो ऐसे। तो जो इधर मुड़ेगी ये क्या होगा, फोल्ड माउंटेन, और जो इधर मुड़ेगी ये क्या होगा, वैली। ठीक है, क्या, वैली। ठीक है, चलिए ठीक है। ये यहाँ देखिए, यहाँ समझाया है कि ये मान लीजिए P1 प्लेट है और ये क्या है, P2। दोनों एक कंप्रेशनल फोर्स लगा रही है, अर्थात पास पास आ रही, दोनों एक दूसरे के सामने फोर्स लगा रही, और हमारी डेंसिटी क्या है, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, अर्थात इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी क्या है, ρ2। ठीक है, चलिए ठीक है, लग गया फोर्स, हम फोर्स लगा दिए, दोनों दोनों तरफ से फोर्स लग रहा। तो होगा क्या, ये डेंसिटी ρ1 है, अर्थात ये डेंसिटी ρ2 की प्लेट है, मतलब कि दोनों प्लेटों की डेंसिटी जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब दोनों प्लेटें जो हमारी उनकी डेंसिटी क्या है, बराबर। ठीक है, और ये कब होगा, ये दोनों प्लेटें या तो महासागरी हों, महासागरी प्लेट हो, या फिर महाद्वीपीय प्लेट हो। अलग अलग प्लेट नहीं हो सकती ये, मतलब कि या तो अगर एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय बन गई तो वो दूसरा केस बन जाएगा। ठीक है, तब तो एक डेंसर हो ही जाएगा, जो हमारे लिक्विड वाला मतलब लिक्विड वाली प्लेट होगी वो क्या होगी, अच्छा, अर्थात महासागरीय प्लेट जो होगी वो क्या होगी, डेंस अर्थात धंस जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम केस फर्स्ट लिए हैं कि दोनों प्लेट या तो महासागरीय होंगी या फिर महाद्वीपीय होंगी। ठीक है, या तो महासागरीय होंगी या तो महाद्वीपीय होगी। ठीक है, तो मैं उसकी जो डेंसिटी है वो क्या कर रहा है, वो बराबर है, महासागरीय प्लेट की डेंसिटी बराबर होगी। तो होगा क्या, यही, ये देखिए, ये ऐसे रहेगी प्लेट, जब दोनों इधर से फोर्स लगेगा, इधर से जब फोर्स लगेगा तो यही होगा, ये ऐसे, अर्थात बीच से मुड़ जाएगी। ठीक है, ये मैंने कागज़ से भी मैंने बताया ना, कागज़ का टुकड़ा ये ऐसे। तो अगर आप बीच को, अगर कागज़ को ऐसे कंप्रेस करोगे दोनों साइड से, दोनों किनारे से, तो होगा क्या, ऐसे कागज़ मुड़ जाएगा, या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा या तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। ये बताया था ना, ऊपर की तरफ मुड़ेगा तो फोल्ड माउंटेन, और नीचे की तरफ मुड़ेगा तो वैली फोल्ड, अर्थात ऊपर की तरफ मुड़ेगा तो माउंटेन बन जाएगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा तो क्या होगा, वैली। देखिए, आप नीचे की तरफ मुड़ेगा जब, तो वो एक यू आकार की घाटी की तरह, मतलब यू आकार की तरह बनेगा, यू की तरह, जैसे कि ऐसे। ठीक है, तो वो क्या हो गई, घाटी। ठीक है, नाउ द सेकंड केस, क्या हो रहा कि जब एक प्लेट का घनत्व दूसरी प्लेट से ज़्यादा हो तब क्या होगा,
जब एक प्लेट का घनत्व दूसरी प्लेट से ज़्यादा हो तब क्या होगा? तब क्या होगा कि जैसे कि ये प्लेट P1 है हमारी, ठीक है, जैसे कि ये हमारी एक प्लेट है P1, ये कौन सी है P2, ठीक है, मैं समझाने के लिए बना रहा, बस आप समझ लीजिए, समझना ज़रूरी है जो कि, ठीक है। तो ये P1 है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से, इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी क्या है? ये मोर देन इसकी, मतलब कि P2 की जो प्लेट है इसकी डेंसिटी से ज़्यादा है, तो होगा क्या कि ये ऐसे जाएगी, टकरा गई, ठीक है। तो डेंसर होगी तो वो नीचे धंस जाएगी, डेंसर होगी तो वो नीचे धंस जाएगी ना, क्यों? क्योंकि भारी प्लेट है तो वो ऊपर तो उठ नहीं सकती, तो वो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी। तो हमारी प्लेट क्या होगी? जो लाइटर वाली प्लेट होगी, जैसे कि क्या कह रहा है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, चलिए कुछ ऐसा बनेगा। चलिए यहाँ नीचे बनाते हैं तब समझ आएगा। ये कुछ ऐसा ऐसा ना मतलब नज़र आएगा, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे नज़र आने का मतलब है क्या है कि ये जैसे कि इसकी क्या डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम, ठीक है, डेंसिटी कम है, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर उठ जाएगा और डेंसर वाला पार्ट नीचे धंस जाएगा। डेंसर वाला पार्ट जो होगा हमारा नीचे धंस जाएगा। तो जब ये नीचे धंस जाएगा तो ये इस जोन को क्या कहते हैं? इस जो मतलब हमारा जोन है, इस जोन को क्या कहते हैं? इस जोन को कहते हैं सबडक्शन जोन, अर्थात धंसा हुआ भाग, क्या? सबडक्शन जोन, ठीक है। ये जो हमारा ये वाला भाग होता है, धंसा वाला भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन, क्या? सबडक्शन जोन, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ऑफ कोर्स समझ आएगी, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर वाला पार्ट नीचे धंस जाएगा, लाइटर वाला पार्ट ऐसे ऊपर उठ जाएगा। जब ये ऊपर उठता है तो ये ऐसे माउंटेन का मतलब कि जैसे दिखने लगता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये जाहिर सी बात है माउंटेन बनेगा, माउंटेन का मतलब माउंटेन के जैसे दिखने लगता है। और क्या होता है कि ये जो नीचे वाला भाग धंसा, जो नीचे वाला भाग धंस गया, ये भाग क्या होगा? ये भाग मैग्मा बन जाएगा, नीचे जाके गल कर, मतलब कि ये गल जाता है और मैग्मा का रूप बन जा ले लेता है। क्या? किसका? मैग्मा का। जो ये सबडक्ट होता है, जो पार्ट हमारा जो सबडक्ट होता है वो क्या करता है? वो मैग्मा का रूप ले लेता है। किसका? मैग्मा का, ठीक है। जैसे कि ये केस सेकंड केस में क्या कह रहा है कि एक प्लेट का घनत्व जब दूसरी प्लेट से ज़्यादा हो तब क्या होगा? तब यही होगा, ये मैंने बताया ना कि इसकी डेंसिटी पहले वाली प्लेट, जैसे ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है P2 से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ऐसे धंस जाएगा और ये क्या करेगा? ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल समझाया। जब ऐसे उठ जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ऐसे ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे, ठीक है। ये कब होगा? जब एक प्लेट महासागरीय हो और दूसरी प्लेट क्या हो? अर्थात महासागरीय हो, दूसरी प्लेट महासागरीय, पहली प्लेट महाद्वीपीय, या फिर पहली प्लेट महाद्वीपीय, दूसरी प्लेट महासागरीय, या मतलब कि एक प्लेट दूसरी प्लेट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब कि डेंसिटी बराबर ना हो तभी ऐसा होगा। डेंसिटी बराबर होगी तो वो फोल्ड हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कब होगा? ये जब एक प्लेट की डेंसिटी दूसरे प्लेट से ज़्यादा हो तब ये विधि, मतलब कि तब ये एक्टिंग होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ऑफ कोर्स समझ है आई होगी, ओके। देन मैंने क्या लिखा है कि पहले केस में दोनों प्लेट महासागरीय या फिर महाद्वीपीय हो सकती हैं, ठीक है। अर्थात या तो महासागरीय हो सकती हैं दोनों प्लेट, या फिर महाद्वीपीय प्लेट हो सकती हैं दूसरी दोनों, ठीक है।
इन द सेकेंड केस क्या होगा कि एक प्लेट महासागरीय और दूसरी प्लेट महाद्वीपीय होगी, अर्थात मतलब कि एक की डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरी की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। हिमालय, मैंने कुछ एग्जाम्पल जो रखे हैं वो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो पूछे ही जाते हैं, अगर क्वेश्चन आया तो वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सा है? हिमालय बाबा। चलिए ठीक है, हिमालय की लोकेशन देखते हैं। लोकेशन क्या है? ये हिमालय की लोकेशन क्या है? तो ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहीं पे है हिमालय अपना। हिमालय की लोकेशन सभी सभी जानते हैं ना, हिमालय की लोकेशन कहाँ है, हिमालय कहाँ है। हिमालय मतलब कि ये लोकेशन है। ठीक है, हिमालय कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ में। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक प्लेट इंडिया के नॉर्थ में है तो कौन सी प्लेट होगी? इंडो ऑस्ट्रेलियन। और दूसरी प्लेट कौन सी होगी? यूरेशियन। क्यों? क्योंकि ऊपर चाइना, एशिया और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन। यूरेशियन प्लेट ऊपर, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अब दोनों प्लेट टकराई, कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आपको पता होगा कि नीचे कौन सा है? ये नीचे महासागरीय, मतलब कि ये महासागर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसमें महासागर भी आते हैं। इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये इसी में तो आता है। तो ये क्या होगा, जो हमारा ये वाला पार्ट होगा ये होगा डेंसर। कौन सा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट डेंसर होगा तो ये क्या करेगा? धंस जाएगा, यूरेशियन प्लेट ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो हिमालय क्या है, जो हिमालय का बना है वो किसका, मतलब कि वो क्या है, वो किन दो प्लेटों के मतलब टकराने से बना है? वो टकराने से बना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट धंसा है, कौन सी प्लेट धंसी हुई है, तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धंसी है और यूरेशियन प्लेट जो है वो अपर है, अर्थात ऊपर है। ठीक है, ओके। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हमारा जो इंडिया है वो गायब हो जाएगा, वो मैप में ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे, आपको पता है ना, कहते हैं ना कि हिमालय आज भी, हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से के साइड फोर्स ही लगा रही हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से साइड फोर्स लगा रही हैं तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो धंसती जाएगी और ये उठता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा क्या आएगा कि इंडिया जो होगा वो मैप से ही गायब हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं, आज नहीं, 1-2 साल, मतलब कि कुछ सालों में नहीं, ये करोड़ों सालों में होगा, 10,000 20,000 कई करोड़ों सालों में होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। हिमालय, हिमालय की बात समझ आई। हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से बना है। दूसरा क्या एग्जांपल आता है, और ये सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है। कौन सा? वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा? अपना ये माउंटेन हिमालय। ठीक है, देन अब दूसरा एग्जांपल क्या आता है हमारे पास? रॉकी, रॉकी चाचा। रॉकी चाचा कहाँ हैं? रॉकी चाचा हैं नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? इसकी लोकेशन कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे है लोकेशन इसकी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, अर्थात तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, उसके वेस्ट साइड में। ठीक है, उसके वेस्ट साइड में है। और ये किन दो प्लेटों के टकराने से बना है? तो वो बना है हमारी पैसिफिक प्लेट प्लस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से। कौन सी? पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से बना है। तो डेंसर वाली पार्ट कौन सी होगी? हमारी पैसिफिक प्लेट का होगी, डेंसर होगी, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या होगी? लाइटर होगी। ठीक है, और इसकी खासियत बात क्या है? ये विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? सबसे चौड़ी। ये देखिए हिमालय के बारे में क्या कह रहा है कि यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। यूरेशियन प्लेट क्या है? हमारी लाइटर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है? डेंसर।
अर्थात भारी। ठीक है, ये फिर क्या कह रहा है, रॉकी। रॉकी रॉकी क्या है, वर्ल्ड वाइडेस्ट अर्थात विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप कहिए रॉकी। और ये कैसी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, किन दो प्लेटों के टकराने से बना है, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट एंड प्रशांत महासागरीय प्लेट। डेंसर वाला प्लेट कौन सी है, तो हमारी पैसिफिक प्लेट है। और लाइटर प्लेट कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, रॉकी के बारे में इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। कौन कौन सी, रॉकी वर्ल्ड वाइडेस्ट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट एंड प्रशांत महासागरीय प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट कैसी है, लाइटर है। प्रशांत महासागरीय प्लेट कैसी है, डेंसर है। ठीक है, ये कौन सा किस प्रकार का माउंटेन है, ये माउंटेन है हमारा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल। किसका, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास माउंटेन है वो क्या है, एंडीज। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची हिमालय, सबसे चौड़ी रॉकी, सबसे लंबी एंडेज। ये तीनों अपने आप में एक महारत हासिल किए हैं। ठीक है भाई, तू अगर सबसे ऊंचा हो सकता है तो मैं सबसे चौड़ा, और तू सबसे चौड़ा हो सकता है तो मैं सबसे लंबा। ठीक है, तो ये तीनों अपने आप में क्या है, महारत हासिल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट एंड प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट के टकराने से, मतलब कि इन दोनों के प्लेट टकराने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। और इसकी खासियत क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थात दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वह है एंडेज। ठीक है, अब दक्षिणी अमेरिकन प्लेट क्या है, हल्की। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट क्या है, हल्की। और प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या है, भारी। अर्थात हल्की मतलब लाइटर, और भारी अर्थात डेंसर। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। तो आज का जो टॉपिक था वो क्या था, फोल्ड माउंटेन अर्थात वलित पर्वत। क्या था, वलित पर्वत। ठीक है, वलित मतलब मुड़ा हुआ, और पर्वत मतलब तो जानते हैं, पर्वत का मैंने डिफिनीसन दे दी है। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन, एंजॉय द सेशन। इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।